नमस्कार, मैं हुज़ैफ़ और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। पुराने भारत में सरकारें बदलती रही, लेकिन भारत की विरासत में कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन आज के भारत में सब अलग हो रहा है। देश में लगातार राष्ट्रीय विरासत पर बहस हो रही है और बदलाव किए जा रहे हैं। फिर चाहे ज्ञान वापी मस्जिद हो या मथुरा विवाद और शहरों के नाम में बदलाव, ये सब अब आम बात हो चुकी है। हर जगह कुछ ना कुछ बदलाव किए ही जा रहे हैं। इन सब में अब ताजमहल और कुतुब मीनार भी शामिल हो गए हैं। इन पर भी बहस छिड़ी हुई है। ताजमहल के बंद तहखाने को खुलवाने को लेकर जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच में याचिका दायर होने के बाद ताजमहल आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। ताजमहल में तहखाने ही नहीं, कई हिस्से भी बंद हैं। ताजमहल स्थित स्मारकों के पर्यटकों के लिए बंद दरवाजों की वजह से ही कई किस्से गढ़े गए हैं। बता दें कि सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर हुई है, जिसमें मांग की गई है कि ताजमहल के ऊपरी और निचले हिस्से में बंद करीब 22 कमरे खुलवाए जाएं। याचिका में यह मांग भी की गई है कि पुरातत्व विभाग को उन कमरों में मूर्तियां और शिलालेखों की खोज करने का भी आदेश दिया जाए। यह याचिका डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की है। वो अयोध्या के बहरामऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने डेंटल साइंस की पढ़ाई की है और भाजपा की अयोध्या जिला समिति के सदस्य भी हैं। हालांकि वो दावा करते हैं कि उन्होंने ये याचिका खुद दाखिल की है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि 2019 में पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी थी कि क्या इन कमरों को राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते बंद किया गया है। इसके जवाब में विभाग ने उन्हें बताया कि इन कमरों को बंद रखने का कारण सिर्फ सुरक्षा का मसला है। वहीं उनका कहना है कि बाद में पुरातत्व विभाग ने उनको इस मसले पर जवाब देना बंद कर दिया, जिसके चलते उन्होंने ऐसी याचिका दाखिल की। आइए जानते हैं ताजमहल के बारे में क्या है खास। बता दें कि ताजमहल की उत्तरी दीवार के 2 दरवाजे तो ईंटों की चिनाई कर बंद करा दिए गए, जबकि वर्ष 1970 से पूर्व ये खुले थे। यहाँ से लोग स्मारक में प्रवेश कर ऊपर पहुँचते थे। ताजमहल में प्रवेश के लिए पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गेट हैं। दिशाओं के आधार पर इन गेटों का नामकरण किया गया है। ताजमहल के दोनों किनारों पर बने बसई घाट और दशहरा घाट के नजदीक ताजमहल के 2 दरवाजे हुआ करते थे। ताजमहल के म्यूजियम में लगी पेंटिंग में इन दरवाजों को देखा जा सकता है। ये दरवाजे यमुना किनारे से आने वाले लोगों के ताजमहल में प्रवेश के लिए बनाए गए थे। कुतुब मीनार पर क्यों छिड़ी बहस। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग को लेकर मंगलवार को यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें परिसर तक जाने ही नहीं दिया। पुलिस ने मंगलवार सुबह ही कुतुब मीनार जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग कर उन्हें बंद कर दिया था। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रही यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके उनके अवशेषों के इस्तेमाल से किया गया था। इसका उल्लेख मीनार के मुख्य दरवाजे पर लगे शिलालेख से भी मिलता है। दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में मुस्लिम सुल्तानों द्वारा निर्मित शुरुआती इमारतों में से एक है। कुतुब मीनार और उससे सटी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण में वहां मौजूद दर्जनों हिंदू और जैन मंदिरों के स्तंभों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख भी लिखा है कि ये मस्जिद वहां बनाई गई थी, जहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। इस मस्जिद में सदियों पुराने मंदिरों का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला अभी भी आंगन के चारों ओर के खंभों और दीवारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कब बना कुतुब मीनार। राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था। महरौली में स्थित कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके उत्तराधिकारी शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार बनाते वक्त उन्होंने भी नहीं सोचा था कि बाद में ये सब होगा। अब हालात अलग हैं और माहौल तो अलग है ही। स्काई न्यूज़ ग्लोबल में इतना ही। नमस्कार।